अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपने इस चैप्टर के शुरू में वर्क के बारे में भी डिटेल से पढ़ा हुआ है और एनर्जी के बारे में भी। आज हम इन दोनों को रिलेट करते हैं, रिलेशन हम इन दोनों का चेक करते हैं कि वर्क और एनर्जी का आपस में किस तरह से और कैसे ताल्लुक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की दो फॉर्म है, उन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट से पहले हम इसकी कुछ डायग्राम को समझते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक गाड़ी है, कार है। ये कार फिलहाल अभी रेस्ट पर है। जब रेस्ट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब इसका हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी कार मूव करेगी फ्रॉम मीन पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो जितना ये डिस्टेंस कवर करेगी वो हमारे पास है डी। अब आप देखें शुरू में वेलोसिटी थी 0, लेकिन जैसे इसको हमने स्टार्ट किया तो इस गाड़ी ने आगे की तरफ मूव करना है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी vi से vf में। चेंज इन वेलोसिटी से आपको पता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये वेलोसिटी चेंज कैसे हुई? वेलोसिटी जो चेंज हुई है वो हमारे इस गाड़ी के इंजन की फोर्स लगने से चेंज हुई। जब फोर्स लगी तो वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल में चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ उस इंजन ने इस गाड़ी पर वर्क किया। वर्क की वजह से गाड़ी हमारी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पर पहुंची। अब इस वर्क की वजह से गाड़ी को एनर्जी मिली और ये मोशन में आई। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब ये हुआ वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गई। यही हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। दूसरी एग्जांपल उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखें इसकी मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, इस बॉडी पर जो वर्क डन है कार पर, जो भी मैंने आपको बताया, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि अगर हम वर्क डन करेंगे गाड़ी पर या किसी भी बॉडी पर तो उसमें क्या चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तब्दीली आएगी। जैसे ये इनिशियल से ये फाइनल में चेंज हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, सिर्फ यहाँ मोशन थी। दूसरी स्टेटमेंट में हाइट की वजह से फैक्टर चेंज होगा। जब हाइट की वजह से फैक्टर चेंज हो तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम अभी थोड़ी देर तक प्रूव करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक वाली अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं इसकी तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये अलामत होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर ये वर्क डन किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब सपोज करें इस सारे को जो मैंने अभी आपको बताया है, गाड़ी वाली एग्जांपल दी है, इसको हम यहाँ से हम प्रूव करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। उसके लिए आपने हेडिंग देनी है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम साबित करने लगे हैं कि ये वर्क डन किस तरह से रिलेटेड है इससे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, सपोज करें ये हमारी बॉडी है, इसका मैस m है, मूविंग विद वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। इस पर जब फोर्स F एक्ट करती है तो ये डिस्टेंस कवर करती है d, और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होके किस में तब्दील हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी vf में। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? d, तो ये बन जाएगा 2ad इज इक्वल टू v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i। d की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन a का। नेक्स्ट अप न्यूटन साइकिल आप सब जानते हैं, F इज इक्वल टू ma, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन B। अब हमने A और B को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, FD इज इक्वल टू ma, ये इसकी राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन A की राइट हैंड साइड। a के साथ ये a हो जाएगा कैंसल, यहाँ पर ये a के साथ a कैंसल, बाकी बचेगा 1/2m इन टू वी स्क्वायर f माइनस वी स्क्वायर i।
तो W कैसे आ गया, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है FD, वर्क का ये फार्मूला FD cos थीटा, तो FD बराबर हो जाएगा W के 1/2m, ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जाके दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2m v स्क्वायर F माइनस 1/2m v स्क्वायर I। ये आप देखें 1/2m mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। इसका मतलब ये फाइनल से इनिशियल ये चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जी अभी हमने साबित कर दिया, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब हम दूसरा प्रूव करते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए देखें, सपोज करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जिस हाइट पर पड़ा हुआ है, सपोज करें वो इनिशियल हाइट है HI। अब हम चाहते हैं ये इनिशियल हाइट से फाइनल हाइट पर जाए, मतलब कुछ ऊपर की तरफ इसको हम फेंकना चाहते हैं। तो इस पर मुझे क्या लगाना पड़ेगी, फोर्स। मैं इस पर वर्क करूंगा, वर्क किसके बराबर होगा, Fs के। अब F ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स W के बराबर mg हो जाएगा। S ये डिस्टेंस किस फॉर्म में कवर हो रहा है, हाइट की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा S की जगह आ जाएगा H। वर्क किसके बराबर आ जाएगा, mgh, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब देखें यहाँ है इनिशियल हाइट और यहाँ हमारे पास है फाइनल हाइट, इसका मतलब हाइट में चेंज आया, किसकी वजह से, वर्क करने की वजह से। अब वर्क करने की वजह से जब हाइट में चेंज आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। यही हमने साबित करना था कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखें इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सपोज फोर्स Fx ऑन अ बॉडी एंड लिफ्ट इट फ्रॉम हाइट HI टू हाइट HF। फर्ज करें एक फोर्स F है जो इस बॉडी पर हम लगाएंगे और ये इनिशियल हाइट से लिफ्ट अप ऊपर चली जाएगी, कहां पर, फाइनल हाइट पर। तो वर्क डन इज W, वर्क का फार्मूला किसके बराबर होता है, Fs। अभी मैंने आपको बताया ड्यू टू ग्रेविटी F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। S किसके इक्वल है, H के, हाइट चेंज हो रही है तो ये बनेगा HF माइनस HI। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा MHF, ये MGHF माइनस MGHI, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये फाइनल है और ये इनिशियल है। पोटेंशियल एनर्जी MGH होती है तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिहाजा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक W किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इससे हमने साबित किया कि अगर हम किसी भी बॉडी पर वर्क करें तो वो वर्क डन जो होता है वो दो फॉर्म में अपीयर होता है। एक कौन सी फॉर्म, या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या दूसरा क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।